धर्मशाला के पीछे वो माउंट एवरेस्ट चमक रहा था और उसके अंदर कई सारे एवरेस्ट चमक रहे थे। चाहे आप यशस्वी की बात करें, चाहे आप रोहित की बात करें, चाहे शुभमन गिल की बात करें, या फिर उस इनएक्सपीरियंस सरफराज, ध्रुव जुरेल, देवदूत पडिक्कल, आप किसी की बात करें, सब चमक रहे थे। और वो चमक इतनी तेज थी कि उस चमक के सामने बेसबॉल फीका पड़ गया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ है अंश। आज दूसरा दिन खत्म हुआ और आज का दिन भी इंडिया के हाथ रहा। कैसा लगा आज का दिन? पूरी सीरीज ही इंडिया की रही है। हाँ, ये तो देखिए कह रहे हैं। दूसरा दिन पहला दिन क्या है, पूरी सीरीज इंडिया की रही है। लेकिन इस तरह का डोमिनेशन अब तक सीरीज में नहीं आया है। नहीं आया। मतलब कि 2 दिन के अंदर ऐसा लगने लगा है कि मैच अभी से खत्म हो चुका है। बिल्कुल। और अगर आधा दिन आप आज का हटा दे तो इससे पहले इंग्लैंड ने ऐसा लग रहा था कि मान लिया था कि वो हार चुके हैं। हाँ, वो लास्ट में थोड़े विकेट्स आ गए, वरना गिव अप था बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। बिल्कुल। और बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क आ गया था। जिस तरह से कहने को एक से बढ़कर एक गेंदबाज है, जेम्स एंडरसन है, इतना एक्सपीरियंस है जी उनके हाँ। पास, लेकिन कुछ बॉलें ऐसी आ रही थी, चाहे शोएब बशीर की बात करें, जेम्स एंडरसन की बात करें, ऐसा लग रहा था कि मेंटली इंडिया ये गेम जीत चुकी है। बिल्कुल। और जब आप मेंटली हार जाते हैं तो फिर फील्ड पर उसे पलटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही तो जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, रोहित शर्मा और गिल जब तक खेले तब तक तो ऐसा लगा सिर्फ इंग्लैंड डिक्लेरेशन का वेट कर रही थी। हाँ बिल्कुल, सच में ऐसा ही लग रहा था कि बस डिक्लेरेशन का वेट हो रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ था। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, अगर इंग्लैंड गेंदबाजी से शुरू कर रहा है अपना दिन, तो पहले सेशन में विकेट जरूर मिलती थी। आज विकेट नहीं दी। आज शुभमन और रोहित दोनों खड़े रहे, खेलते रहे। अगर आप में से कोई सो रहा होगा और उठ करके उसने स्कोर चेक करा होगा तो देखा होगा अच्छा जी दोनों खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर चेक करा होगा, देखा अभी भी खेल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखा अच्छा दोनों की सेंचुरी आ गई। हालांकि सेंचुरी से मतलब बड़ा एक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप उम्मीद ये लगाते हो कि जी और कुछ बढ़ा जाएगा क्या। लेकिन खैर दोनों सेंचुरी मारकर और एक अच्छी सिचुएशन में इंडिया को छोड़कर गए। और उसके बाद बचा कुचा काम हमारे डेब्यूटेंट्स ने कर दिया, नए नए लोगों ने कर दिया। बिल्कुल, सरफराज को मौका मिला, थोड़ा सा मिस आउट कर गए थे रांची टेस्ट में, लेकिन याद दिलाई राजकोट टेस्ट की कि थोड़ी अच्छी कंडीशन थी, अच्छी प्लेइंग कंडीशंस थी, बॉल बहुत अच्छे से बैट पर आ रहा था, तो पूरा फायदा उठाया। और फायदा देवदूत पड्डीकल ने भी उठाया। बिल्कुल उठाया, बिल्कुल। थोड़ा सा नुकसान सिर्फ इस पूरे मैच में एक ही प्लेयर को हुआ है और वो रजत पाटीदार हो गए। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लगा क्योंकि जिस तरह की पिचेस आई, जिस तरह के फॉर्म्स देखने को मिले, और मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसी कोई सीरीज रही होगी जहां पर इतने डेब्यूज हुए होंगे। बिल्कुल। बैक टू बैक डेब्यूज हुए, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, और सबने अपने डेब्यू को प्रूव किया। चाहे आकाशदीप की बात कर लें, चाहे ध्रुव जुरेल की बात कर लें, सरफराज की बात कर लें, पडिक्कल की बात कर लें, रजत पाटीदार थोड़ा सा मिस आउट हो गए। और यहां से ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई है उनके लिए, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज में विराट कोहली वापस आ जाएंगे, केएल राहुल वापस आ जाएंगे, श्रेयस अय्यर ने अगर कुछ बेहतरीन कर दिया तो वो वापस आ सकते हैं। इन सबके बीच में रजत पाटीदार जो ऑलरेडी 30 के हो चुके हैं, एक आध साल ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके लिए परेशान हो, क्योंकि देखिए उनके सामने और जो डेब्यूटेंट्स जो उनके साथ वाले हैं, सबने खेला है, सबने परफॉर्म करा है। तो अब अगर कल को दोबारा से किसी को इनमें से ड्रॉप करके पिक करने की बात होगी तो शायद आप रजत की तरफ नहीं देखेंगे। और एक बड़ी वजह इसमें यह भी है कि कितने मौके उन्हें मिले हैं। जी। देवदूत पड्डीकल ने अभी सिर्फ एक मैच खेला है, सरफराज ने तीसरा मैच है ये उनका, लेकिन ऑलरेडी रजत पाटीदार 3 खेल चुके हैं और एक भी 50 नहीं आई थी। और 32 आई गेस उनका हाईएस्ट था। हाँ, 32 हाईएस्ट था, 4 सिंगल डिजिट स्कोर्स थे और 2 डक्स भी थे। जी। तो जब एक ऐसी सीरीज आप जाती है, और स्पेशली वो सीरीज जहां पर आप डोमिनेट कर रहे हैं और आप 3-1 से आगे हैं, जी हाँ। फिर थोड़ा सा ओवरशैडो हो जाते हैं उन प्लेयर्स के बीच जो कि अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत मुश्किल अच्छा हो कर गया रहे है हैं। बहुत। तो रजत के लिए तो एक्चुअली मुश्किल हो गई है। ये सीरीज एक खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी रही और वो नाम है शुभमन गिल। क्योंकि शुभमन गिल इस सीरीज से पहले कुछ फ्लॉप सीरीज देखी उन्होंने। वेस्ट इंडीज गए, कुछ खास नहीं कर पाए, साउथ अफ्रीका गए, कुछ खास नहीं कर पाए। और अगर आप अभी भी शुभमन गिल का बाहर का एवरेज देखेंगे तो बहुत बुरा है। लेकिन जो टच आईपीएल में था, ऐसा लग रहा है वो टच बहुत टाइम के बाद वापस आया है। और जो लोग शुभमन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे वो इस बारे में कह भी रहे थे। केविन पीटरसन ने कहा था कि रुक जाइए, बड़े खिलाड़ियों को अगर उनका आउट ऑफ फॉर्म है उसको जज मत कीजिए। जैक स्कैलिस का एग्जांपल दिया था कि जैक स्कैलिस ने शुरू के काफी इनिंग में कुछ नहीं किया था, लेकिन उन पर भरोसा जताया गया। वैसे ही शुभमन पर भरोसा आप रखिए। और शुभमन ने एक सेंचुरी हैदराबाद के बाद, जब उनको अल्टीमेटम मिल गया था कि भैया अगर उनको और श्रेयस अय्यर दोनों को अल्टीमेटम मिल गया था कि अगर आपने यहां पर परफॉर्म नहीं करा तो आपकी पोजीशन सैक्रिफाइस हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और ये अल्टीमेटम से एक डायलॉग याद आता है मूवी का कि ये आपका आखिरी मैच हो सकता है। तो गिल ने कहा कि खेलूंगा भी वैसे ही, खेलूंगा उसी भी तरह से वैसे खेले। ही। 2 सेंचुरीज आ चुकी हैं, 2 हाफ सेंचुरीज आ चुकी हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि वो जो प्रिंस का टैग दिया था वो प्रिंस की तरह खेल रहे हैं। गिल पहले जो खेल रहे थे 5 सीरीज में या 5 इनिंग्स में कहें तो अलग लग रहे थे। हाँ, आप देखिए ना, शुभमन गिल की इस सीरीज से पहले 2 सेंचुरी थी। हाँ। कुछ 40-42 इनिंग में।
और इस सीरीज में आते आते उन्होंने 2 सेंचुरी और लगा दी है। बिल्कुल। तो अब तक अपने करियर में जितनी लगाई थी उतने इस सीरीज में लगा दी है। तो ये अब पिछले साल सबसे ज्यादा रन बनाए थे, अगर आप इंडिया की तरफ से बात करें ऑल फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल के पास थे, लेकिन टेस्ट का ऑफ पैच नहीं जा रहा था। इस साल को शुरुआत किया है टेस्ट के ऑफ पैच को खत्म करके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि उस खिलाड़ी को जिसमें कहीं ना कहीं आप कोहली देखते हो, जिसमें कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो कि जी शुभमन गिल फ्यूचर है। ये बात रोहित शर्मा ने भी कुछ टाइम पहले कही थी और उसका स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है ट्विटर का, जहां पर उन्होंने रोहित शर्मा को विश किया था और रोहित ने कहा था थैंक यू फ्यूचर, और वो दिख रहा है फ्यूचर। बिल्कुल फ्यूचर दिख रहा है और बहुत ब्राइट दिख रहा है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऐसा कुछ गलत नहीं किया था शुभमन गिल ने। हाँ। क्योंकि टेस्ट सीरीज में उन्हें एक ऐसी जगह दी गई जहां पर वो कभी नहीं खेले थे खेले और कभी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप पीछे जाएंगे तो राहुल द्रविड़ वहां पर खेले हैं, चेतेश्वर पुजारा वहां पर खेले हैं, तो वो शूज ऑलरेडी बड़े थे जो फिल करने थे। तो आपने शायद थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख दी उनके सामने, लेकिन 5 इनिंग्स के बाद वो रन्स आए उनकी ओर से, और वो रन्स अब उम्मीद करेंगे आगे भी आए, क्योंकि अब आप चाहेंगे कि जब आप बाहर जाएंगे तब ये रन जरूर आए। बिल्कुल, तो ये रन्स आ गए हैं और बड़ा रन आ गया है बोर्ड पर। अब यहां से देखना है कि अगले दिन जब इंडिया के कुछ बल्लेबाज जो कि गेंदबाज एक्चुअली में हैं लेकिन बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो कहां तक स्कोर को लेकर जाते हैं, कितना और बड़ा टोटल हो सकता है, क्योंकि 250 के लगभग का ऑलरेडी आपने लीड ले लिया है। यहां से कितनी और लंबी लीड जाती है, और जितनी लंबी लीड जाएगी बेसबॉल का खून उतना सूखेगा। अब देखते हैं कल शुरुआत का दौर कैसा रहता है, पहला सेशन कैसा रहता है, कितना और खून सूखता है, और उसके बाद इंग्लिश टीम जब वापस आती है तो क्या इसको चेस डाउन कर पाती है, क्या इंडिया को हैदराबाद याद दिला पाती है, या फिर इनिंग डिफीट रखी है और 4-1 से हम इस सीरीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।